सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। जो दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, उसके प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे। प्रथम अनुवाक में प्रारंभ में यही शांति मंत्र भी आता है और उसके बाद में फिर अन्य महत्वपूर्ण बातें भी प्रथम अनुवाक में हैं। आप दोहराइएगा। ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाक। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः
शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। हो पिछली कक्षा में हमने शिक्षावल्ली के अंत में, या आपकी पुस्तक में शायद जो शिक्षावल्ली का 11वां अनुवाक है, उसके बाद एक संबंध भाष्य है जिसमें भगवान शंकराचार्य ने साध्य साधन पर
विचार किया है। 11वें अनुवाक के बाद, ये गीता प्रेस की किताब में होगा, और जो कैलाश आश्रम की किताब है उसमें शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक के बाद ये है। तो ये दोनों वल्लियों के बीच में प्रथम वल्ली है शिक्षावल्ली और दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। तो इसमें एक बार भगवान शंकराचार्य ने पुनः ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ करने के पूर्व साधन साध्य पर विचार किया, क्योंकि लक्ष्य भी जीवन में निर्धारित होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य का अर्थ है साध्य। साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पाना क्या है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। इस प्रकार से संतों ने बहुत सारी बातें अपना ग्रामीण भाषा में भी बताई कि देखो, केवल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है। तो श्रुति जो है, उपनिषद तो परम प्रमाण है, वेदांत तो जीवन के बारे में परम प्रमाण है। तो वेदांत कहता है कि देखो, लक्ष्य और साध्य में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए, और वो है इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना। ये और यही साध्य है, और इससे नीचे का कोई भी साध्य अगर होगा तो वो भटकन होगी, वो प्राप्ति जो है वास्तव में होगी नहीं। ये जो चेतना है, जिसको हम मैं करके अपने अंदर अनुभव करते हैं, ये कोई शरीर में फिजिकल बॉडी में कैद चेतन नहीं है, ये मन बुद्धि में कैद चेतन, ये तो ब्रह्म है। इसी चेतन के, जिसको हम मैं करके अनुभव करते हैं, इसके ब्रह्म रूप को जान लेना, उतनी ही दृढ़ता से जान लेना जितनी दृढ़ता से अभी हम अपने को शरीर माने बैठे हैं, या तमाम उपाधियों वाला, मानसिक उपाधियों वाला, बौद्धिक उपाधियों वाला, शारीरिक उपाधियों वाला, सामाजिक उपाधियों वाला मान करके बैठे हुए हैं। उससे भी अधिक दृढ़ता से इस निश्चय पर पहुंच जाना कि नहीं, ये जो चेतना है ये तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतना है, ये तो ब्रह्म चेतन है, और वही हमारा स्वरूप है, और बाकी सब आने जाने वाली चीज़ें हैं जिनमें हमने मान्यता और धारणा करके उसको अपना स्वरूप मान लिया है। तो साध्य यही है, इस चेतन के, आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना साध्य यही है। अब इस साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या कर्म साधन है, क्या उपासना साधन है, क्या ब्रह्म ज्ञान साधन है? ये तीन ही तो गीता भी कहती है, हमारे सारे जो शास्त्र हैं वो तीन ही साधन बताते हैं, और अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से हम किसी बीच की चीज़ को ही अगर साधन मान करके बैठ जाएंगे तो फिर वो जो सर्वोच्च साध्य है वो हमसे अछूता ही रह जाएगा, और हम धक्के खा खा करके इसमें नहीं तो 10 जन्म बाद, 15 जन्म बाद पहुँचेंगे वहीं जो श्रुति कह रही है कि ये साधन है। तो किस साधन की क्या उपयोगिता है और क्या सीमा है, इस बात का विचार करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने इन दोनों शिक्षावल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली के बीच में एक संबंध भाष्य लिखा कि देखो साधक, तुम बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ कि जो उस साध्य तक पहुंचने का साधन है वो है क्या। और साधन वही होता है जिसको हम कर सकें। अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवा लिख देता है जो किसी दुकान में न मिले, तो फिर उस दवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई शास्त्र ऐसा साधन बता देता है जो साधक की क्षमताओं के बिल्कुल परे हो, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम चूंकि उस साधन को करना नहीं चाहते, इसलिए हम कह देते हैं कि ये कठिन है। कठिन और सरल की जिम्मेदारी श्रुति नहीं ले रही है। हम बहुत कठिन काम करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम झूठ को सच मानना सरल बात नहीं है। हमने इस झूठे शरीर को मैं मान लिया। हमने समाज की, जानते हैं कि एक दिन ये शरीर छूटेगा, सारी उपाधियां भी छूट जाएंगी, सारा बैंक बैलेंस और सारी जो है मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक उपाधियां यहीं
जानते बूझते भी हम उनसे इस तरीके से आसक्त होकर के चिपकते हैं जैसे ये हमेशा रहने वाली हैं, और जो परमात्मा हमारा चेतन बन के बैठा है, जो जीव ब्रह्म सन सहज संघाती है, जिसने कभी साथ ही नहीं छोड़ा, उसको हम महत्व नहीं देते हैं। तो कहा कि देखो ये सरल बात तो नहीं है, और सरल क्यों नहीं है, क्योंकि हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वही जैसे किसी संत ने कहा कि माया छोड़ती नहीं है, शिष्य ने कहा, तो वो कहा सवेरे जब गए दिशा मैदान के लिए तो पेड़ पकड़ लिया और कहा छुड़ाओ छुड़ाओ, पेड़ जो है छोड़ नहीं रहा है। तो शिष्य ने कहा पेड़ क्या नहीं छोड़ रहा, आप तो पकड़े हुए उसको। उन्होंने कहा इसी तरह तुम संसार पकड़े हो। संसार किसी को नहीं पकड़ता है, हम ही संसार को पकड़ते हैं। और चूंकि आसक्ति इतनी ज़्यादा है, सुख बुद्धि इतनी ज़्यादा है, सत्य बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि हम स्वयं ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और काल का पंजा एक दिन छुड़ा देता है, और तभी हम तो वो भी छुड़ा नहीं पाता, हम अपने लिए फिर से नए शरीर का निर्माण कर लेते हैं, और इस तरीके से ये चक्र पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चलता रहता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं देखो, साधना अगर करके साध्य तक पहुंचना है तो हमारे पास 3 ही संपत्तियां दी हुई हैं। परमात्मा ने कहें, नेचर ने कहें, प्रकृति ने कहें। हमारे पास एक शरीर है, एक संवेदनशील मन है, और एक विवेकवती बुद्धि है। सबको परमात्मा ने ये दिया हुआ है। शरीर भी दिया हुआ है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दी हुई हैं, और एक संवेदनशील मन दिया है जिसमें हम एक विवेकवती बुद्धि दी है, जिससे हम सत्य असत्य का, नित्य अनित्य का अलगाव विवेक कर सकते हैं। तो ये शरीर, भावना और विचार की जो संपत्ति है, ये हर मनुष्य के पास है, और यही होने के कारण मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, क्योंकि हमारी जो है फ्री विल है। फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो अच्छा काम करें, हम चाहें तो बुरा काम करें, हम चाहें सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाएं, चाहे बीच का, हम चाहें तो जीवन में दान को लक्ष्य बनाएं, हम चाहें तो लूट को लक्ष्य बनाएं। हम जो चाहें लक्ष्य बना सकते हैं और उसको परसू भी कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। हमें बहुत हद तक संकल्प की स्वतंत्रता है। देखिए, परिस्थितियां प्रारब्धवश आती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा रिस्पांस कैसा होगा, ये बिल्कुल हमारे विवेक पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति में, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में, संस्कार के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, विवेक के अनुसार हर व्यक्ति का जो रिएक्शन है, रिस्पांस है, जो उसके डील करना है, वो अलग अलग होता है। तो हम परिस्थिति प्रारब्ध भेज सकता है, लेकिन हम विवेक के अनुसार उस परिस्थिति में कार्य करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वहाँ प्रारब्ध हमें बाध्य नहीं कर सकता है। तो हमारे पास विचार की शक्ति है, भावना की शक्ति है, शरीर की में शक्ति है, और इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके हम अपने परम साध्य तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें मन की स्थिति क्या है? कहा मन की एक परिभाषा क्या है? मनुष्य में मन है, और ये मन कैसा है? मनुष्य इस मन से अपने आप को दूसरे के साथ बांध लेता है। शास्त्र में कहा मनसा सीव्यते स मनुष्य। मनसा सीव्यते स मनुष्य। सीव्यते का मतलब क्या है? सिल देता है। मनसा सीव्यते, ये मन से सिल देता है। किसके साथ? दूसरी चीज के साथ। आत्मा तो कभी छोड़ती नहीं। किसके साथ सिलता है? कहा केवल ये दूसरे मनुष्यों के साथ ही नहीं सिलता है, केवल
पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मित्र के ही साथ नहीं सिलता है, ये जड़ पदार्थों के साथ भी अपने मन को सिल लेता है। ये बैंक बैलेंस के साथ, धन के साथ सिल लेता है, संपत्ति के साथ सिल लेता है, ये यश के साथ सिल लेता है, ये अपनी कुर्सी सत्ता के साथ अपने आप को सिल लेता है। मनसा सीव्यते स मनुष्य। मनुष्य कौन है? जो मन को सिल लेता है। और ये वैराग्य का ठीक उल्टा है। और गुरबिन हो न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। जो परम लक्ष्य को पाना है उससे हमको मन की ये आदत के विपरीत चलना पड़ेगा, छुड़ानी। ये सिल लेने की आदत है, जन्म जन्मांतर से पड़ी है। ये जो मनसा सीवते सा मनुष्य, ये सिलने की आदत इसकी छुड़ानी पड़ेगी। कहा देखो, हर व्यक्ति सोचता है कि हम सेटल हो जाएं, और इसके लिए क्या होता है, वो कहते भाई लड़की है इसकी शादी कर दो, अब चली जाएगी ससुराल तो सेटल हो गई। लड़के को कोई जो है अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा ये हो गया, शादी तो सेटल हो गए। अब लेकिन जीवन की दृष्टि से वेदांत कहता है देखो सेटल वेटल नहीं हुए, ये सब पड़ाव हैं, इनसे कोई सेटल। जब तक तुम अपनी सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक सेटल वेटल नहीं होगे। ये सब भ्रमण क्या भटकाव ही चलता रहेगा, यहाँ वहाँ 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 वहाँ। सेटल होना है तो अंत में उस परम श्रेय की प्राप्ति करके ही व्यक्ति सेटल हो सकता है। अब इसके लिए क्या है कि इंद्रियां बाहर देखती हैं, इसलिए हम संसार में ही लक्ष्य खोजते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति। यही साधारण रूप से लक्ष्य रहता है जब तक स्तरीय सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। भाई शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे अच्छे ढंग से सेटल हो जाएं, धन अच्छा आ जाए, थोड़ा मान प्रतिष्ठा हो जाए समाज में, और क्या है, यही तो जीवन है। तो कहा नहीं, वेदांत कहता है ये जीवन जीने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ये चरम की प्राप्ति नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य धन तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन धन को परम लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। धन से तुम उस परम श्रेय की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, बल्कि हो सकता है बहुत ज्यादा आसक्त हो जाओ तो उससे भटक भी जाओ। इसलिए किस चीज की जीवन में कितनी अहमियत है वो बिल्कुल विवेकपूर्ण बुद्धि से स्पष्ट होना चाहिए। और व्यास भगवान ने कहा कि देखो, जो परम श्रेय का साधन है वो केवल अर्थ और काम से, जो परम श्रेय मोक्ष है, देखिए 4 ही पुरुषार्थ माने गए। सबसे पहले तो अर्थ पुरुषार्थ होता ही है, अर्थ के बिना ना आश्रम का चलेगा, ना घर का चलेगा, ना कहीं। तो अर्थ पुरुषार्थ आवश्यक है, और कामना की पूर्ति भी बिना खाए, बिना पहने, बिना नहीं चलेगा। तो कुछ हद तक कामना की पूर्ति भी आवश्यक है, कुछ हद तक धन भी आवश्यक है, लेकिन कामना पूर्ति और धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना शास्त्र कहता नहीं, तो भटकते रहोगे। इससे बढ़ करके है धर्म। अर्थ और काम से भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है धर्म का पुरुषार्थ, क्योंकि धर्म से पुण्य का अर्जन होता है, और पुण्य का अर्जन होने से ये जीवन भी तुम्हारा सुखी और शांत बनता है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद जब ये जीवात्मा जाता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी व्यक्ति जो है और बेहतर शरीर में जाता है, बेहतर लोकों में जाता है। इसलिए कहा कि देखो, जो थोड़ा सत्संग के शास्त्र के संपर्क में है वो अर्थ और काम के ही महत्व को नहीं समझते, बल्कि पुण्य के महत्व को, पुण्य की पूंजी उनके लिए धन की पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। धन से बहुत ज्यादा की पूंजी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पुण्य की पूंजी, और पुण्य की पूंजी धर्मानुसारी जीवन जी करके कमाई जाती है। क्योंकि एक तो
जब हम धर्मानुसारी दिनचर्या बनाते हैं, आचरण करते हैं, जीवन बनाते हैं, तो उसका जो तात्कालिक फल होता है वो होता है जीवन में शांति, समता और तृप्ति का बोध। ठीक से अगर आपने दिनचर्या पूरी कर ली, जब पाठ करना है तो पाठ कर लिया, ध्यान करना है तो ध्यान कर लिया, आपने जब किसी की मदद करनी है, अपना काम करना है, वो भी ठीक से कर लिया, तो दिन के अंत में आपके मन में शांति, समता, सुकून, तृप्ति होगी। तो एक तो इमीडिएट रिजल्ट धार्मिक जीवन का है शांति प्राप्त करना, और एक अदृष्ट फल भी होता है इस दृष्ट फल के अलावा, और वो है अपूर्व की उत्पत्ति। अर्थात जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो अपूर्व पुण्य आपका रक्षक बन करके खड़ा हो जाएगा, इस शरीर के रहते भी और इस शरीर के बाद भी। इसलिए धन की पूंजी से संतों ने कहा पुण्य की पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पुण्य की पूंजी ही हमें वेदांत श्रवण के सत्संग में ले आती है। तुलसीदास जी का पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, और सत्संगति संसृति कर अंता। जब पुण्य का पुंज व्यक्ति का फलीभूत होता है तो पुण्य का ही प्रभाव है कि वो स्तरीय सत्संग में आ पाता है, और जब आ जाता है तो संसरण का अंत हो जाता है। सत्संगति संसृति कर अंता। तो कहा देखो, ये जो साध्य है वो तो क्या है, हमने पिछली कक्षा में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने ये संबंध भाष्य लिखते समय कहा, अत्र एतत् चिन्त्यते विद्या कर्मणः विवेकार्थम किम। यहाँ पर हमें साधन साध्य के बारे में थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। अब क्या चिंतन कर लेना चाहिए साधन साध्य के बारे में? तो 5 ऑप्शन दिए कि जो साध्य है वो तो परम श्रेय है, अर्थात मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मोक्ष जो है हमें नहीं चाहिए। नहीं, देखिए ये जो है ये श्रुति मत नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाएं, अपने चेतना के ब्रह्मत्व को जान ले, पा लें, बस यही तो मुक्ति है। झूठ से पीछा छुड़ा लें और सत्य में स्थिति हो जाए, दुख से पीछा छुड़ा लें और अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाए, जड़ से पीछा छुड़ा लें, अपने चेतन स्वरूप में स्थिति हो जाए। यही तो है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, यही तो मोक्ष है, यही परम श्रेय है। तो भगवान शंकराचार्य 5 ऑप्शन देते हैं कि ये जो परम श्रेय है, ये जो अपने स्वरूप में स्थिति है, इसके लिए साधन क्या होगा। तो 5 ऑप्शन क्या देते हैं? कहते हैं विद्या कर्मणः विवेकार्थम किम। ये विद्या और कर्म और ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या है? विद्या, कर्म जब के साथ विद्या आती है तो वहां विद्या का अर्थ होता है उपासना। कहा कर्मभ्य एव केवलेभ्य परम श्रेय उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य आहो स्वित विद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम विद्याया व कर्म अपेक्षाया उत केवलाया एव विद्याया इति। सबसे पहले कहते हैं कि जो परम श्रेय मोक्ष है उसकी प्राप्ति क्या? कर्म केवलेभ्य, केवल कर्म से हो सकती है। दूसरा ऑप्शन देते हैं विद्या सव्यपेक्षभ्य, कि ऐसे कर्म से जिसे विद्या की अपेक्षा है उससे हो सकती है। फिर कहा विद्या कर्मभ्याम संगता, विद्या और कर्म के समुच्चय से क्या उस परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। फिर कहा कर्म अपेक्षाया विद्या या वा कर्म, विद्या से हो सकती है जिसको कर्म की अपेक्षा है। और अंत में 5वां कहा केवलाया एव विद्याया इति, कि केवल विद्या से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। अब यहां पर भगवान शंकराचार्य क्या एस्टेब्लिश करेंगे कि देखो, इसके बाद प्रारंभ से ही 5-6 सेंटेंसेस बाद
भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, अगर परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर्म से या उपासना से हो जाती हो, तो पहली चीज क्या है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है? अपने जीवत्व के मिथ्यात्व को जान लेना, यही तो मोक्ष का स्वरूप है। हम हैं तो ब्रह्मस्वरूप, और हम अपने को जीव मान करके न जाने कितने जन्मों से शरीर पे शरीर बदल रहे हैं। देहात्म भाव से ऊपर उठ करके जीवात्म भाव में जाना, और जीवात्म भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्मात्म भाव में जाना, यही तो विकास है, यही तो वास्तविक विकास है अंदर का। बाहर का विकास जो है कि नहीं सड़क बड़ी साफ है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये तो सब बाहर का है, ये सब रह जाएगा। वास्तविक आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक विकास है, और आध्यात्मिक विकास का अर्थ है देहात्म भाव से उठ करके जीवात्म भाव में जाना, और जीवात्म भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्मात्म भाव में जाना। ये विकास है, ये अंदर का विकास है, ये आध्यात्मिक विकास है, यही वास्तविक विकास है। बाहर का विकास एक काम चलाऊ विकास है। तो अब यह है कि अगर भगवान शंकराचार्य जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि देखो, कर्म जब हम करते हैं तो कर्ता बन करके ही तो कर्म करते हैं। और जीवत्व का अर्थ क्या है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्म क्यों किया जाता है? भोग के लिए ही तो कर्म किया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भोक्ता भाव ही खत्म हो जाए तो कर्ता भाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है कामना होती है। कामना किस चीज की होती है? ये प्राणी मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये परिस्थिति मिलेगी तो सुख मिलेगा, ये पदार्थ मिलेगा तो। प्राणी एक, जिस प्राणी पदार्थ परिस्थिति भावना में हमने सुख बुद्धि कर रखी है, उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति या भावना की प्राप्ति के लिए ही तो कर्म किया जाता है। चाहे मानसिक कर्म हो, चिंतन रूप कर्म हो, या इंद्रियों से कर्म हो। हम सोचते हैं कि प्रेम पूर्ण सद्भाव से मन भर जाएगा, वो भर जाता है क्रोध से, विक्षेप से, घृणा से। इस प्रकार से ये द्वैत चलता रहता है। लेकिन वो सोचने वाला तो वहां रहता है, वो करने वाला रहता है, वो भोगने वाला रहता है। भोगता है तो करता है, करता है तो कर्म है, कर्म है तो क्रिया द्वारा उस वांछनीय प्राणी पदार्थ परिस्थिति की प्राप्ति है, उससे अनुकूल सुख या दुख की भावना बनती है, जिसका हम भोग करते हैं। और कहा ये जो भोक्ता भाव है ये भी मिथ्या है, और ये जो कर्ता भाव है ये इसी को तो जीवत्व कहते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, हम जो अपने को कर्ता और भोक्ता माने बैठे हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ही दूसरा नाम जीवत्व है, जो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जब वो चेतन बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो उस प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते हैं, और फिर वो प्रतिबिंबित चेतन जीव वो संस्कार से आक्रांत होकर के, वासनाओं से आक्रांत होकर के, कामनाओं से आक्रांत होकर के उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म में लग जाता है, और संसार में उन कामनाओं के अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति भावनाओं को पाने के लिए खूब जोर से कर्म करता है। ये दूसरी बात है कि मिल उसका उल्टा भी जाता है, दुख भी मिल जाता है, लेकिन करता तो हर आदमी सुख। तो लक्ष्य तो सुख ही है। लक्ष्य वेदांत का भी सुख है, मोक्ष आनंद रूप ही है। अभी ब्रह्मानंद वल्ली में बताने वाले हैं कि तुम्हारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम जीव बन करके संसार में जब अनुकूलतम प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को खोजना शुरू करते हो, जो चीज जहां नहीं है वहां खोजोगे, मरीचिका में जल खोजोगे, तो खोज खोज के दौड़ दौड़ के परेशान होकर के मरने के अलावा वहाँ कोई तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ वो चीज़ होती तो मिल जाती। जब वहाँ जल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मरीचिका में, तो मिल कहाँ से जाएगी?
कहा इसलिए वहां खोजो जहां वाकई तृप्ति है, जल है, प्यास है, और वो तुम्हारा स्वरूप चेतन स्वरूप है, वही सत है, वही चेतन है, वही आनंद है। तो पहली चीज क्या कही कि देखो कर्म जो है वो तो जीव ही करता है, ये कर्ता भोक्ता जो है ये कर्म करता है, और कर्ता भोक्ता ही तो बाधा है। उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति में ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही तो बाधा है। इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व से छुट्टी पानी है, इसको दृढ़ नहीं करना है। हम जितना जितना कर्म करेंगे तो कर्ता को और दृढ़ करेंगे। कहा न, इसीलिए कहा कर्म नहीं वैराग्य। तो कर्ता जो है कर्म से उस परम श्रेय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि कर्ता मिटेगा तो आत्मा अपने को प्रकट करने में सफल होगा, भोक्ता मिटेगा तो आत्मा को वो आगे करने का अवसर देगा। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व या जीवत्व को तो मिटाना है, इसलिए कर्म से कभी उस आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार से जब हम उपासना करते हैं तो वो भी द्वैत में रह करके ही की जाती है। वो भगवान हैं और हम भक्त हैं। देखिए, विचार में ईमानदारी होनी चाहिए, यहां इमोशन नहीं डालने हैं, यहां इमोशन नहीं डालने हैं। कर्म की अपनी सीमा है और उपासना की अपनी सीमा है। कहा जब आप उपासना करेंगे तब भी उपासक रूप कर्ता वहां बना ही रहेगा, और उपास्य रूप द्वैत भी बना रहेगा। तो ये उपासना भी उस कर्तृत्व और भोक्तृत्व को समाप्त करने में सफल नहीं होगी। तो फिर क्या ये बेकार हैं? कहा नहीं, बेकार नहीं है। इनकी सीमा क्या है कि ये चित्त को निर्मल बनाते हैं, ये ज्ञान को धारण करने लायक बनाते हैं। शिक्षावल्ली में इसीलिए तो कितने तरह की उपासनाएं बताई और सदाचार भी बताए। लेकिन इसकी सीमा क्या है? चित्त का निर्मलीकरण। क्योंकि जो सात्विक चित्त होगा, पवित्र निर्मल चित्त होगा, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में वही प्रतिष्ठित हो सकेगा। जो ब्रह्म विद्या का धारण करने में वो निर्मल सात्विक चित्त ही सफल होगा। इसलिए सत्कर्म निष्काम कर्म का भी महत्व है। साधना के प्रथम चरणों में निष्काम कर्म का भी महत्व है और उपासना का भी बड़ा महत्व है। चित्त को शुद्ध बनाने और एकाग्र बनाने के लिए इनका बड़ा महत्व है। लेकिन ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इनमें से कोई एक या दोनों मिल करके भी उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में हमको पहुंचा देंगे। एकदम नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्ता और भोक्ता को दृढ़ ही करते हैं, उनको मिटाते नहीं हैं। तो परम श्रेय मोक्ष न तो कर्म से सिद्ध है और न उपासना से सिद्ध है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये कैसे? ये प्रमा से सिद्ध है। इसके लिए एक प्रमा चाहिए। प्रमा का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका, दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं स्थूल शरीर में कैद चेतन नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन नहीं। चेतन क्या है? मैं दृष्टा हूं, मैं वृत्तियों का भी दृष्टा हूं, मैं फिजिकल बॉडी का भी दृष्टा हूं। और दृष्टा जो है वो चेतन है। दृश्य में आकार होता है। दृश्य का मतलब क्या है कि जिसमें अभी स्वामी जी आए थे उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि दृश्य क्या है। ये बैठे हुए हैं तो ये देश काल और वस्तु परिच्छिन्न हैं। एक थोड़ा सा देश इनका है, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, इतने किलो के हैं। वस्तु परिच्छेद है, देश परिच्छेद है, उम्र इतनी है। तो जितने भी वस्तुएं हैं, दृश्य पदार्थ हैं, वो सब देश काल वस्तु परिच्छिन्न हैं। यहां तक कि हमारी बुद्धि वृत्तियां भी देश काल वस्तु परिच्छिन्न हैं। आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, और उनके जो वृत्तियों के विषय हैं वो भी देश काल वस्तु परिच्छिन्न हैं। लेकिन उनका जो दृष्टा है वो क्या है
वो देश काल परिच्छिन्न वस्तु पर, वो काल को भी जानता है, वो देश को भी जानता है, वो वस्तुओं को भी जानता है, और जानने वाला जानी जाने वाली चीजों से अलग होता है। तो जो दृष्टा है वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई काल नहीं है, वो सब कालों में है, वो सब वस्तुओं में है और वो सब देशों में है। वो इससे असल में देश काल वस्तुएं उस पर अधिष्ठित हैं, सुपर इम्पोजिशन है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है। ऐसा ये हमारा स्वरूप है, महान स्वरूप है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और महान से महानतम है। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायान तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। उस परमात्मा की कृपा से, अपने एफर्ट से, अपने उस दिव्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत्तम स्वरूप को जान लेने वाला तमक्रतु पश्यति वीत शोको, वो वीत शोक हो जाता है, अनर्थ दुख के पार चला जाता है। कहा कि देखो, वो जो परम श्रेय मोक्ष है वो न तो कर्म से सिद्ध हो सकता है न उपासना से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कर्म और उपासना दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व को और दृढ़ कर देती हैं, उनसे मुक्त नहीं। तो इन दोनों का क्या है? मन का शुद्ध और निर्मलीकरण करना, चित्त को निर्मल बनाना। लेकिन फिर ये प्रमा श्रम, और ये प्रमा कैसे बनेगी? कहा श्रवण मनन निदिध्यासन से ही बनेगी। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। तो इस प्रमा को बनाने के लिए, विद्या ब्रह्म विद्या को धारण करने के लिए साधन क्या होगा? श्रवण मनन और निदिध्यासन। और इन श्रवण मनन और निदिध्यासन में भी जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है? श्रवण। ज्ञान श्रवण में ही होता है। गुरुमुख से जब वेदांत वाक्यों का श्रवण किया जाता है तो ज्ञान हो जाता है। अब चूंकि पूर्व जन्म के, इस जन्म के भी अनेक संस्कार वासनाएं बैठी हैं, तो वो फिर ज्ञान को आवृत करती हैं और ढकती हैं, और उस आवरण को हटाने के लिए, उस संशय को हटाने के लिए हमको मनन की आवश्यकता होती है। ज्ञान हमेशा श्रवण में ही होगा, ज्ञान मनन से नहीं होगा। कि कोई सोचे घर में बैठ करके बिना गुरुमुख से श्रवण किए हमको ज्ञान हो जाएगा, किताब पढ़ करके चिंतन तो नहीं होगा। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। श्रवण का जो फल है वो है ज्ञान, और मनन का फल है संशय की निवृत्ति। और फिर भी कई बार संशय रहित ज्ञान होने पर भी लोग कहते हैं कि साहब जब कोई क्रिटिकल पोजीशन आती है तो फिर हम अज्ञानी की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, जो नहीं करना चाहते, जो हम जानते हैं कि नहीं कर, वो भी कर जाते। कहा इसके कारण क्या है? जन्म जन्मांतर से हमारी आदत पड़ी है, विपर्य विपरीत भावना से उठाती है, और उसके लिए कहा यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट। वो जो संशय रहित ज्ञान हो गया श्रवण और मनन से, उस ज्ञान पे ही मेडिटेट करना है। इसी को कहते हैं निदिध्यासन। वेदांत में कहा निदिध्यासन करो। संशय रहित ज्ञान जो श्रवण मनन से प्राप्त हुआ, उस ज्ञान पर जब आप मेडिटेट करते हैं तो जो पुराना ज्ञान है वो हटता चला जाता है। एकांत में बैठ जाएं और बार बार उसी ज्ञान को मन में लाएं, उसी ध्यान में डूबें, उसी ज्ञान की सत्यता को अपने मन में गहरे से गहरे स्थिर करें। यहाँ वृत्ति का उपयोग होगा, यहाँ वृत्ति का निरोध नहीं होगा, यहाँ साक्षी नहीं होना है वृत्ति का। वृत्ति में उसी श्रवण और मनन से प्राप्त हुए संशय रहित आत्मा के, कि हमारा स्वरूप ये है, संशय रहित ज्ञान पर ही मेडिटेट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, बस फिर वो रिफ्लेक्स में भी वही चीज़ निकलेगी। जब गहराई से जिस चीज़ का ज्ञान होता है वो सपने में भी नहीं भूलता है। सपने में भी कोई पुरुष अपने को स्त्री नहीं देखता, कोई स्त्री अपने को पुरुष नहीं देखती, अर्थात अवस्था के भी परे हो जाता है वो ज्ञान। ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थिति में ही वो चीज़ आएगी, सपने में भी आप यही मानेंगे कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, अगर ठीक प्रकार से श्रवण मनन निदिध्यासन
हो गया होगा। इसीलिए शास्त्र में कहा ज्ञानेन एव तो कैवल्यम। कैवल्य अर्थात उस परम सत्य का बोध, परम चेतन का बोध केवल और केवल ज्ञान से ही होता है। ज्ञान, उस कैवल्य की प्राप्ति ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, कैवल्य की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है। तो कहा कि देखो साधन के बारे में बिल्कुल निश्चय हो जाना चाहिए, साध्य के बारे में भी निश्चय हो जाना चाहिए कि ब्रह्म, इस चेतन के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान यही साध्य है और उसका साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। और उसमें तैयारी के लिए साधन है सत्कर्म और उपासना। ये अंतिम साधन नहीं है, अंतिम साधन तो ज्ञान ही है, क्योंकि प्रमा ज्ञान से ही बनेगी। ये प्रमा कि ना हम जीवः, मैं जीव नहीं हूं। और जब हम कर्म और उपासना करेंगे तो हमको उपासना करते समय भी उपासक या कर्ता बनना पड़ेगा, कर्म करते समय भी हमको कर्ता बनना पड़ेगा। तो अब ये दो बातें साथ साथ तो नहीं हो सकती कि ना हम कि एक तरफ तो हम कहें कि मैं जीव नहीं हूं और फिर कहें मैं जीव हूं। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने कहा कि बंस की राह द्विज अनहित कीन्हे और कर्म की हों ही स्वरूप ही चीन्हे। जो स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है फिर उसका कर्ता ही नष्ट हो जाता है, तो फिर कर्म भी उसके आभासी होते हैं, वो वास्तव में कुछ कर्ता वर्ता नहीं है। तो अब क्या कर्म और उपासना, कर्म और ज्ञान का समुच्चय हो सकता है? कहा देखो ये न पहले इसकी जरूरत है न बाद में जरूरत है। असल में ज्ञान के लिए तो केवल और केवल विद्या की ही आवश्यकता है, ज्ञान की ही आवश्यकता है। कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है, पुण्य की पूंजी आवश्यक है जिससे सद्गुरु की सदशास्त्र की प्राप्ति हो जाए। हमने जैसा कहा तो कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो विद्या धारण नहीं होगी, विद्या धारण कराने वाला चित्त भी नहीं होगा और धारण कराने वाला सद्गुरु भी नहीं मिलेगा। तो कहा इसलिए धर्म भी महत्वपूर्ण है, सत्कर्म महत्वपूर्ण है, उपासना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसमें बहुत उत्तम अधिकारी अगर है तो ज्ञान तो श्रवण से ही होता है। देखिए परीक्षित को 7 दिन में भागवत सुनाई, भगवान शुकदेव महाराज ने परीक्षित को भागवत सुनाई। उनके पास न मनन के लिए समय था न निधिध्यासन के लिए समय था, उन्होंने केवल और केवल श्रवण किया, पूर्ण एकाग्रता के साथ शुद्ध चित्त से श्रवण किया। और अंत में जब भागवत पूरी की, शुकदेव जी ने कहा कि पूछो और क्या पूछते हो, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक क्षत आएगा नहीं, बताओ तुमको कुछ और। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान और कुछ नहीं पूछना है, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया हूँ। केवल श्रवण से ही ब्रह्म निर्वाण हो गया उनका, ब्रह्मबोध में प्रविष्ट हो गए परीक्षित। इसलिए कहते हैं उत्तमोत्तम अधिकारी को तो श्रवण से, ज्ञान तो श्रवण से होगा, लेकिन चूंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार वासनाएं हैं इसलिए फिर मनन की भी आवश्यकता होती है और निधिध्यासन मेडिटेशन की भी उस ज्ञान पर आवश्यकता होती है। गुरु जी कहते थे कि देखो अब चित्त शुद्धि की भी क्या सीमाएं हैं, कितना उपासना से, कितने सदाचार से चित्त शुद्ध होगा। तो वो कहते थे देखो प्रकृति का पार्ट है मन, मन कोई आत्मा नहीं है। मन की जो असंगोहम 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 से, आत्मा तो कभी मैली हुई ही नहीं, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन ये जो मन है, जो इक्विपमेंट है हमारे पास, बुद्धि जो, तो ये तो प्रकृति का पार्ट है। और प्रकृति का जो पार्ट है वो चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो। हम अपने कमरे में अगर 2 दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो धूल जम जाएगी। इसी तरीके से ये मन और बुद्धि है। अगर हम इसको सत्संग में नहीं ले जाएंगे, सत्कर्म में नहीं लगाएंगे तो ये मैली हो जाएगी, ये मैली। इसलिए कहा कि देखो इसको हमेशा सफाई करते रहो।
लेकिन कितनी सफाई करो? कहा देखो, जिस समय श्रवण कर रहे हो उस समय मन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए तो ज्ञान ग्रहण हो जाएगा। 24 घंटे मन एक जैसा नहीं रहता है, न बुद्धि एक जैसी रहती है। लेकिन जिस समय वेदांत श्रवण हो रहा है उस समय सात्विक होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। प्रमाण व्यापार काल में चित्त अपनी शुद्धतम दशा में होना चाहिए। अगर प्रमाण व्यापार काल में चित्त अपनी शुद्धतम दशा में है तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान ग्रहण भी हो जाएगा और ज्ञान हो भी जाएगा। उसके बाद अगर चित्त उस स्तर पर नहीं भी बना रहता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जिस समय हम ये वास्तव में वेदांत में ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, ये प्रमाण व्यापार हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलत प्रमाण के कारण हमने अपने को इस फिजिकल और सटल बॉडी में कैद मान लिया है। और सही प्रमाण जब हमें मिलेगा तो बुद्धि जो है सत्य पक्षपातिनी होती है। बुद्धि जान लेगी कि हम सीमित नहीं हैं, हम मरने वरने वाले नहीं हैं, हमारी वजह से ये शरीर जिंदा है, हम शरीर की वजह से जिंदा नहीं हैं। इस शरीर को परेशान होने की जरूरत है कि हम चले जाएंगे तो ये मरा जैसा हो जाएगा। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो मर ही नहीं सकते हैं, ये शरीर ही मरेगा। साधो हम मरते नहीं, हम तो या तो मुक्त हो जाएंगे या इससे बेहतर शरीर के लिए चल देंगे अगर अच्छा जो है जीवन जिया है। ये तो कहा कि देखो विद्या का क्या है कि प्रमाण व्यापार काल में चित्त शुद्ध होना चाहिए। अब कहा कि जो साध्य है हमारा साध्य क्या है? अगर किसी अप्राप्त की प्राप्ति करनी होती तो निश्चित रूप से कर्म करना पड़ता, या भगवान के अनुग्रह से वो चीज प्राप्त होती। मंदिर में जब हम जाते हैं या पूजा करते हैं तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं कि भगवान किसी तरह हमको प्रमोशन दिला दो, या बच्चे कहते हैं भाई हाई स्कूल में टॉप कर जाएं, अच्छे नंबर ले आवें, या कोई लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी बढ़िया आ जाए, पैसा और हो जाए। तो जो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही तो व्यक्ति कर्म भी करता है और उपासना भी करता है, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए। और यहां पर क्या है? यहां जो आपका स्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर्म से मिलेगा, क्या उपासना से मिलेगा? कहा नहीं, यहां तो प्राप्त से प्राप्ति है। आपका आत्मा तो ब्रह्म है ही, केवल एक अज्ञान के कारण आप उसके आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि अज्ञान का आवरण केवल हटाना है। जो अविद्या के कारण यहां कोई बाहर की चीज, यहां अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, यहां तो प्राप्त से प्राप्ति है। जो आपका स्वरूप है और जो उसका सच्चा स्वरूप है, आत्मा तो ब्रह्म है ही, आप उसको जान नहीं रहे हैं। खाली की याद आप समझ रहे हैं कि शरीर के मरने से हम मर जाएंगे, आप सोचते हैं मन के दुखी होने से कि मैं दुखी हो गया, आप समझते हैं बुद्धि के अपमानित होने से कि मैं, क्यों? क्योंकि आपने मैं भाव वहां कर रखा है जो मैं है ही नहीं। और जो असली मैं है, शुद्ध चेतन जो ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो देश काल वस्तुओं के परे एक अखंड सर्वव्यापक है, उसको आपने चूंकि सीमित मान लिया और अटैच करके उपाधियों के साथ तादात्म्य करके उपाधियों को ही अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए आप परेशान हैं। तो यहां पर क्या है कि उसके सच्चे स्वरूप का केवल बोध होना है, उस अज्ञान को मिटा देना ही उसको पा लेना है। पाया हुआ तो है ही, वो तो स्वरूप ही है, उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो क्या है वेदांत का लक्ष्य, क्या है साध्य, क्या है परम श्रेय, क्या है? प्राप्तस्य प्राप्ति। जो प्राप्त है ऑलरेडी, जो अप्राप्त अज्ञान के कारण है, उस प्राप्त को ही प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के लिए केवल एक अज्ञान अविद्या का पर्दा जो है वो फाड़ा जाना है। और अविद्या को हटाने के लिए विद्या ही चाहिए। रस्सी में सांप दिख रहा है तो रस्सी, दिखता है सांप, तो क्या चाहिए? कोई जानने वाला आ जाए, जानकार आ जाए, जिसकी दृष्टि है कि नहीं वो रस्सी है, और वो कह दे कि देखो सांप वाप नहीं है,
इसको नापने से नहीं चलेगा कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मुंह किधर है, पूंछ किधर है, विष कितना होगा, काट ले, वो कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं। वहां एक आत्मा ही है। आत्मा के ब्रह्मत्व तो कहा कि देखो ये प्राप्त से प्राप्ति है। जो वेदांत का लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो अप्राप्त की प्राप्ति अगर करनी होती तब तो कर्म और उपासना की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो प्राप्त से प्राप्ति है। अविद्या का आवरण विद्या से ही नष्ट होगा और बस फिर वो आत्मा अपने को प्रकाशित कर देगा। और फिर जाएगा क्या? कहा केवल प्राप्त से प्राप्ति ही नहीं है, निवृत्त से निवृत्ति ही भी है। जो चीज है ही नहीं, जो हमेशा से निवृत्ति ही है, लेकिन जिसको हम माने बैठे हैं सबसे बड़ी धरोहर, और जो निवृत्त है उसकी ही निवृत्ति वेदांत करता है, वो भी ज्ञान से ही होगी। ज्ञान से यह जान लिया जाएगा कि यह शरीर कभी मेरा था ही नहीं, ये मन बुद्धि की उपाधियां मेरी कभी थी ही नहीं, ये जड़ की कोई सत्ता ही नहीं थी, ये वासनाओं की कोई सत्ता ही नहीं थी, ये संस्कार की कोई वास्तविक सत्ता अधिष्ठान की थी, ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। वास्तविक सत्ता इन अवस्थाओं के अधिष्ठान तुर्य की ही थी। न वासनाओं की सत्ता थी, न कामनाओं की सत्ता थी, न जिसकी कामना है उसकी सत्ता थी। सत्ता तो उन सब के अधिष्ठान, संसार का जो अधिष्ठान है, जो जीव का अधिष्ठान है वो भी चेतन, जो संसार का अधिष्ठान है वो भी चेतन ब्रह्म, और जो भगवान का अधिष्ठान है वो भी चेतन ब्रह्म, अधिष्ठान ही सत्य है। एक ब्रह्म ही सत्य है। और इसी को भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि जो सारे शास्त्रों में बात कही गई, मैं तो उसको आधे श्लोक में कह दूंगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ये जगत का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीनों कालों में रहे वास्तविक सत्य तो वही है। तीनों कालों में जानने वाला रहता है, जानी जाने वाली चीजें नहीं रहती हैं। और ये जगत जानी जाने वाली चीज है, ये शरीर जानी जाने वाली चीज है, जो आने जाने वाली चीज है वो सत्य। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। और तीनों कालों में दृष्टा रहता है, दृश्य नहीं रहता है। तो विद्या से होगा क्या? विद्या करेगी क्या? विद्या से परम श्रेय की आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होगी? कि जो हमने अपने स्वरूप का अपने मन में बुद्धि में गलत निर्धारण कर रखा है, उस गलती को विद्या हटाएगी, अविद्या का नाश करेगी, और प्राप्त से प्राप्ति हो जाएगी, और निवृत्त से निवृत्ति हो जाएगी। वास्तव में आत्मा में कामनाएं थी ही नहीं, वासनाएं थी ही नहीं। ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये परसीवर फीलर थिंकिंग, ये ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, इनका कोई, ये तो वी की वजह से ये जड़ जमाए बैठी थी। असल में तो ओंकार ही सत्य था है। तो इस तरह से विद्या से क्या होता है? प्राप्त से प्राप्ति हो जाती है, निवृत्त से निवृत्ति ही हो जाती है। एक कथा आती है शास्त्र में कि एक गुरु के यहाँ गुरुकुल में कुछ ब्रह्मचारियों ने शिक्षा ग्रहण की, तो उन्होंने कहा, और उसके बाद में कहा कि अब हम थोड़ा सा पर्यटन के लिए जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, देखो पहले इतने पुल उल थे नहीं कि कहीं नाला पड़े, छोटी नदी पड़े और तुम लोगों को तैर वैर के पार करना पड़े, कुछ हो तो उसमें पार करने के बाद 10 लड़के थे तो जा करके गिन लेना कि भाई 10 हो कि नहीं हो, ये ना हो कि एक आध बही जाए बीच में। तो ये हुआ ठीक है। तो एक जो है नदी सी पड़ी, सबने तैर करके पार किया और उधर गए, और उन्होंने कहा भाई गुरुजी ने कहा था तो सब लोग जो है हम लोग गिन लें कि भाई 10 हैं कि नहीं हैं। तो सब लाइन में खड़े हो गए, एक आदमी गिनने लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने गिना 9 ही निकले। फिर उसने कहा भाई 9 ही निकल रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी बह गया लगता है। फिर उसने कहा नहीं, तुम हटो, हम गिनते हैं। वो आकर के पंक्ति में खड़ा हुआ, दूसरे ने गिना, इस तरह से सब ने गिना और 9 ही निकले। 9 ही निकले। तो इन्होंने
एक निष्कर्ष निकाल लिया, दशमो नष्ट, दसवां नष्ट हो गया, बह गया, चला गया, दशमो नष्ट। ये दशमो नष्ट के नाम से ही कथा आती है वेदांत के शास्त्रों में। दशमो नष्ट, एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, दशमो नष्ट। तब उधर से कोई मानो सदगुरु आया, कोई जानकार व्यक्ति आया और उन्होंने कहा क्यों परेशान हो भाई, रोना धोना मचा दिया उन लोगों ने कि एक हाथ चला गया। तो उसने कहा कि अच्छा रुको मैं बताता हूँ, खड़े हो सब लोग। और उसने गिना और 10 निकल आए। उसने कहा भाई 10वां। तो यह हुआ कि 10वां कौन था? उसने कहा जो गिनने वाला था वही 10वां था। दशमा त्वम अस्ति। जो उनका वो व्यक्ति जो इधर आकर के गिनने लगता था, उसका अपनी तरफ ध्यान नहीं होता था और गिनने वाली चीजों की तरफ ही ध्यान, इसलिए अपने को भूल जाता था और दूसरे को ही याद रखता था। और तब उसको लगता था दशमो नष्ट, और वो 10वां व्यक्ति हम ही हैं। हमारा अपनी तरफ तो ध्यान रहता नहीं, संसार की तरफ ध्यान रहता है। और तब हम कहते हैं कि आत्मा खो गया, आत्मा का ब्रह्मत्व खो गया, दशमो नष्ट, और बस संसार तो एग्जिस्ट करता है और हमारे आत्मा का ब्रह्मत्व तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई सदगुरु ही आता है तो बताता है तत्त्वम असि। अरे वो 10वां तुम हो, अंदर तो देखो, तुम्हारे होने से संसार का होना है, तुम्हारे होने से सब कुछ का होना है। तुम 9 के चक्कर में कहां पड़े हो? 9 के चक्कर में तुम जो 10वां है उसको खोए दे रहे हो। तुम अपने को ही भूल जा रहे हो और दूसरे को ही सब कुछ जान रहे हो, मान रहे हो, पहचान रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारी अपनी चेतना है, तुम्हारा अपना आत्मा है, और वो नष्ट वष्ट नहीं होता है, वही तो है। उसके होने से ही 9 का होना है, तुम्हारे होने से ही संसार का होना है, तुम्हारे होने से ही सब कुछ है। तुम सबसे महत्वपूर्ण हो और तुमने दशमो नष्ट कह दिया ना। सदगुरु पहचान कराता है कि तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे होने से ही 9 क्या पूरे संसार का होना है। तुम्हारे होने से ही ये जीवत्व है, तुम्हारे होने से ही फिजिकल बॉडी है, तुम्हारे होने से ही संसार है, और तुम्हारे ही होने से भगवान है। भगवान को भगवान बनाने वाले तुम ही हो। तुम्हारी चेतना न हो तो भगवान को याद करने वाला कौन हो जाएगा? एक संत ने कहा देखो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक काम नहीं कर सकता है, वो तुमको मार नहीं सकता है, क्योंकि तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। भगवान भी तुमको मार नहीं सकता। भगवान तुमको बड़ा बना सकता है, गरीब बना सकता है, अमीर बना सकता है, ये कर सकता। भगवान के बस में ये बात नहीं है कि तुमको मार दे, क्योंकि चेतन तो नश्वर है ही नहीं, और भगवान नहीं मार सकता है। लेकिन ये काम एक दूसरी चीज कर सकती है, अज्ञान। अज्ञान ने तुमको मार रखा है, भगवान ने नहीं। भगवान तो मार ही नहीं सकता है। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा का स्वरूप, तुमको डर लगता है कि मर ना जाए। तुमने अपने चेतना का वो स्वरूप मन में निर्धारित कर लिया जो है नहीं। तो कहा इसलिए उस अज्ञान के नाश के लिए एक प्रमा चाहिए, एक विचार चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। अब क्या है कि कर्म से भगवान शंकराचार्य ने लिखा, एक पूर्व पक्ष उठाया पूर्व पक्षी ने, कि देखो श्रुति में क्या आता है कि ये काफ़ी लंबा डिस्कशन होगा, हम एक आध कक्षा में इस पर विचार करेंगे। तो पूर्व पक्ष एक उठाते हैं भगवान शंकराचार्य भाष्य में, हम बीच बीच से इसको देखेंगे क्योंकि लंबा है, कि श्रुति कहती है विद्वान यजते विद्वान याजयति ज्ञात्वा च अनुष्ठानम। इस प्रकार से श्रुति ही कहती है। विद्वान यजते, अर्थात श्रुति में ही ये आया, वेद में आया कि विद्वान यज्ञ करता है, विद्वान यजते, विद्वान याजति, विद्वान यज्ञ कराता है। और वेद ही कहता है ज्ञात्वा च अनुष्ठानम, जान करके कर्म का अनुष्ठान करे। अर्थात पहले समझ ले कि यज्ञ कैसे करना है, ईंटें कैसी होंगी, मंत्र कौन पढ़ा जाएगा, संविधा कौन होगा, ये जान करके कर्मानुष्ठान करे। तो उनका क्या कोई श्रुति गलत है? ये भी तो कहा।
तो अगर कर्मों से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो फिर वेद तो अनर्थक हो जाएगा, पूर्व पक्ष ऐसा उठाता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, नित्यत्वात् मोक्षस्य कर्म कार्यस्य च अनित्यत्वम प्रसिद्धम लोके। देखो, लोक में भी ये प्रसिद्ध ही है कि कर्म से जो भी पाया जाता है वो काल में नष्ट हो जाता है। अगर यज्ञ का अनुष्ठान करने से, कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होगा तो कर्म से प्राप्त होने वाली कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, नित्य नहीं होती, नाशवान ही होती है। कर्म से हमेशा और हमेशा नाशवान चीज ही प्राप्त होती है। अगर वो कर्म से मोक्ष प्राप्त होगा परंतु वो भी नाशवान होगा। तो भाई ये तो किसी शास्त्र में नहीं बताया गया। वो मोक्ष जो थोड़ी देर के लिए मिले और फिर नष्ट हो जाए, वो मोक्ष कैसा? मोक्ष को तो नित्य ही माना गया है, अर्थात वो परम सुख जिसे बनाना न पड़े, जो एक बार मिलने के बाद हमेशा बना रहे, ऐसा वो जो परमानंद है, रूप मोक्ष है। अगर वो मिट ही गया तो फिर वो मोक्ष कैसा? और कर्म से तो जो भी चीज प्राप्त होती है, शरीर भी कर्म से ही प्राप्त हुआ है, कर्म से प्राप्त होने वाली चीज तो काल में नष्ट होगी। तो फिर तुम्हारा मोक्ष भी वो नित्य नहीं होगा, काल बाधित होगा। तो इसलिए कर्म से तो मोक्ष प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष अनित्य का नाम नहीं है। अब कहा कि देखो, ये जो जीवत्व शिथिल हो और जीवत्व भंग हो जाए तभी मोक्ष होगा। जीवत्व पहले तो थोड़ा कमजोर पड़े, क्योंकि हम तो अपने को कर्ता भोक्ता इतना जोर से मान करके बैठे हैं कि यही तो परेशानी, यही तो आवरण बना हुआ है, अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके जीते रहना। तो ये जो जीवत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसका शिथिल होना, भोक्तृत्व का शिथिल होना, इसका व्यावहारिक प्रकटीकरण क्या है? तो शास्त्रों में कहा इसका प्रकटीकरण है वैराग्य, कि यहां पर जो है हमको वो बात मिलनी नहीं है, संसार के भोगों में वो परमानंद की प्राप्ति नहीं होनी। इसीलिए वैराग्य की इतनी बड़ी महत्ता ब्रह्मत्व के बोध में बताई। अगर व्यक्ति में बहुत प्रबल भोक्तृत्व होगा, यानी भोग पदार्थों, प्राणी पदार्थ, परिस्थितियों के प्रति अत्यंत आसक्ति होगी, तो फिर अंदर की यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए बार बार कहते हैं नित्य अनित्य का विवेक करके, लक्ष्य का निर्धारण करके थोड़ा वैराग्य जीवन में होना ही चाहिए। वैराग्य का अर्थ है भोक्तृत्व का शिथिल होना। अगर हम, और भोक्तृत्व के शिथिल होने का अर्थ है जीवत्व का शिथिल होना, और फिर इधर ही हम अगर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जीवत्व के मिथ्यात्व के बोध भी हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो जाएगा। कर्तृत्व या भोक्तृत्व बहुत प्रबल होगा तो फिर हम, जिनका कर्तृत्व बहुत प्रबल होता है, तो दूसरे के किए हुए का भी श्रेय खुद लेने को तैयार हो जाते हैं। वो फिर अनधिकृत रूप से, अनैतिक रूप से भी चीजों को प्राप्त करके भोगना चाहते हैं। अगर भोक्तृत्व बहुत प्रबल है, कर्तृत्व बहुत प्रबल है। गीता में कहा इसीलिए कि सात्विक कर्ता बनो। रास्ता जो है कर्तृत्व, जब सात्विक कर्ता बनोगे तो उसके बाद में कर्ता के पार अकर्ता में भी छलांग लग जाएगी। आत्मा तो अकर्ता है। कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह। सात्विक कर्ता का लक्षण क्या बताया गीता के 18वें अध्याय में, कि मुक्त संगो अनहमवादी। जो सात्विक करता है वो बहुत आसक्त होकर के कार्य नहीं करता है। मुक्त संगो, अनहमवादी और अहंकार से भर करके भी काम, न तो आसक्त होकर के कार्य करता है, न अहंकार को पुष्ट करने के लिए कार्य करता है। वो लालची नहीं होता, वो अहंकारी नहीं होता।
धृति उत्साह, लेकिन बहुत उत्साह से भर करके कार्य करता है और धैर्यपूर्वक से भर करके, धृति उत्साह समन्विता। और सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, सफलता मिल गई तो बहुत ज्यादा खुश नहीं, और सफलता नहीं मिली तो कोई परेशानी नहीं। सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। ये 6 चीजें देखिए बता दी। मुक्त संगो, जो सात्विक कर्ता, और सात्विक कर्ता से ही फिर थोड़ा भोक्तृत्व शिथिल होगा और जीवत्व शिथिल होगा, और एक दिन ये भी हमारे अंदर निश्चय होगा कि जीवत्व तो मिथ्या था। तो संग यानी वैराग्य, मुक्त संगों का मतलब क्या है? जीवन में वैराग्य का अवतरण हो, अहंकार शमित हो, मुक्त संगो अनहमवादी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साधना में कोई उत्साह और धैर्य से आगे नहीं बढ़ेंगे। धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। अब एक फिर से कहा कि पूर्व पक्षी मानो कहता है कि देखो भाई, वेद ही तो उपासना का भी प्राविधान करता है और कर्म का भी प्राविधान करता है, तो आप कैसे कहते हो कि खाली जो है ये जो ज्ञान है यही परम श्रेय की प्राप्ति करा देगा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, कर्म से वही चीज प्राप्त होती है जो पहले से अप्राप्त थी, यानी उसका वो थी नहीं और वो आई, यानी आरंभ हुआ, घड़ा था नहीं और घड़ा बना दिया हमने। तो कर्म से क्या होता है कि कोई चीज उत्पन्न की जाती है, प्राप्त की जाती है, लेकिन जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिस चीज का आरंभ हुआ है उसका अंत भी होगा। अब अगर कर्म से मोक्ष मिलेगा तो उसका आरंभ होगा, अगर तो उसका अंत भी हो जाएगा, वो काहे का मोक्ष हुआ? तो कहा देखो, इसलिए वेद के वो वचन ही सार्थक हैं और परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, परम साध्य तक पहुंचाने वाले हैं, जो कर्म के प्रतिपादक नहीं हैं, जो ज्ञान के प्रतिपादक हैं। ज्ञापकत्वात् वचनस्य, वेद के जो वचन हैं, जो वेदांत है, क्लाइमेक्स ऑफ वेद है, जो वेद के उपदेश का सर्वोच्च भाग है, सर्वोच्च उपदेश है, वो ज्ञान का उपदेश है। वेद क्यों? क्योंकि वेद के वचन ज्ञापक हैं। वो क्या करते हैं कि परम सत्य का ज्ञापन कराते हैं, और ज्ञान जो है किसी अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है। उत्पन्न करना है, प्रारंभ करना है तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या है? केवल अविद्या का नाश होना है। वो है, प्राप्त से प्राप्ति ही है और निवृत्त से निवृत्ति ही है। तो वेद के वचन ज्ञापक हैं, उस वस्तु का ज्ञापन कराते हैं, बोध कराते हैं जो पहले से ही विद्यमान है। आत्मा हमारा कहीं से आना नहीं है, आत्मा का ब्रह्मत्व तो पहले से ही है। इसलिए वेद के वो वचन जो केवल ज्ञापन कराते हैं, ज्ञापक हैं उस वस्तु के जो पहले से ही विद्यमान है। वेद के ये उपनिषद के वचन अविद्यमान वस्तु के कर्ता नहीं हैं। ये वेद के जो वचन हैं, वेद का जो उपदेश है, ये ब्रह्म तत्व का ज्ञापक है, ब्रह्म तत्व का कर्ता नहीं है। अगर उसको उत्पन्न करना होता हमारे स्वरूप को, तब तो फिर कर्म की आवश्यकता पड़ती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि न ही वचन शतेन अपि नित्यम आरभ्यते आरब्धम व अविनाशी भवेत। सैकड़ों श्रुति वचन भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं कर सकते हैं। अगर वो आत्मा पहले से ही ब्रह्म स्वरूप न होता और वो हमारा स्वरूप न होता, तो वेद वचन उसको क्रिएट नहीं कर सकते थे, आत्मा और आत्मा के ब्रह्मत्व को। इट इज ऑलरेडी देयर। केवल अज्ञान के पर्दे को ज्ञान नष्ट कर देता है।
सैकड़ों श्रुति वचन भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसका भी आरंभ होगा वो विनाशी होगा। कहा कर्म जो है वो जो ऑलरेडी सिद्ध वस्तु है उसके लिए नहीं किया जाता है, कर्म तो असिद्ध के लिए किया जाता है। जो चीज नहीं है उसको लाने के लिए कर्म किया जाता है। जो स्वरूप ही है, जो केवल अज्ञान के कारण, जिसका बोध नहीं है, तो अज्ञान के नाश के लिए तो ज्ञान ही है। फिर कहते हैं भगवान शंकराचार्य, हम बीच बीच से आपको बता रहे हैं क्योंकि पूरा पाठ कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उत्पत्ति कहा कि कर्म की गति कहां तक होती है। कहते हैं उत्पत्ति संस्कार विकार आप्तयो ही फलम कर्मणो दृश्यते, उत्पत्त्यादि फल विपरीतश्च मोक्षः। पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा, हम यही अगर कह दें कि विद्या और कर्म ये दोनों जो मोक्ष के प्रतिबंधक कारण हैं उनको निवृत्त कर देते हैं, ये मोक्ष को उत्पन्न नहीं करते, यानी बाधित है किसी वजह से मोक्ष, प्रतिबंधित है, तो ये दोनों मिल करके उनको करते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, मिल विल के नहीं, केवल विद्या, कर्म का वहां कोई मतलब नहीं है प्रतिबंध की निवृत्ति से। अगर मन में कोई प्रतिबंध है, जैसे कि कपिल भगवान के उत्तर कर्दम ऋषि ने मांगा कि भाई विवाह, तो वो उनके मन का प्रतिबंध था कि नहीं नहीं, हमको तो उस प्रतिबंध के निवारण के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही है। तो वो मन को, और उसके बाद में जब कपिल का ज्ञान, तो वो फिर चले गए कि अब हम उस बोध को दृढ़ करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, संन्यास धारण करके अब हम उसका, उस पर मेडिटेट करके उस ज्ञान को अपना बनाएंगे। तो कहा देखो, कर्म नहीं, कर्म से मन के प्रतिबंध का निवारण हो सकता है, आत्मा के प्रतिबंध का, आत्मा में कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं है। तो कहा कि देखो कर्म की गति क्या है, उत्पत्ति संस्कार विकार आप्तयो ही फलम कर्मणो दृश्यते। कर्म से क्या हो सकता है कि उत्पत्ति हो सकती है। ये चार ही गतियां हैं कर्म की। हमारे शास्त्र इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। शंकराचार्य जी भाष्य में, गीता भाष्य में भी उन्होंने कहा और यहाँ उपनिषद भाष्य में भी कह रहे हैं, कर्म चार ही चीजें कर सकता है। एक तो ये उत्पत्ति, घड़ा हमारे पास नहीं है, हम मिट्टी लाए, चाक लाए, सूत लाए और घड़ा हमने बना लिया। उत्पत्ति, जो चीज नहीं है, मकान नहीं था, मकान बना लिया। एक परंपरागत दृष्टांत है, घड़ा नहीं था तो घड़े को बना लिया, उत्पत्ति हो गई। कर्म से उत्पत्ति होती है। और दूसरे कहा संस्कार, कि भाई हमारे पास कोई बर्तन था नहीं, हम गए पुराने बर्तनों के ढेर में तो देखा नहीं एक घड़ा, लेकिन बहुत गंदा था, उस पर काई वाई लगी थी, तो रगड़ के बढ़िया उसको मांज दिया, संस्कारित कर दिया, वो चमक गया और हम उसमें अपना अनाज या पानी जो रखना है रखने लगे। तो संस्कार, कर्म से उत्पत्ति हो सकती है या कर्म से संस्कार करके भी हम उसको उपयोग लायक बना सकते हैं। तो कर्म से, पहला कर्म की गति क्या है कि उत्पत्ति, दूसरा संस्कार, तीसरा कर्म से क्या हो सकता है, विकार। हमें दही की जरूरत थी, दूध हमारे पास था, हमने दूध से दही बना लिया। यानी विकार करके कर्म द्वारा नई चीज बनाई जा सकती है। उत्पत्ति हो सकती है, संस्कार हो सकता है, विकार हो सकता है, या आप्ति हो सकती है। आप्ति का मतलब क्या है, प्राप्ति। हमारे पास नहीं थी, हमारे पास घड़ा नहीं था और कोई मेहमान आने वाले थे, हमको कोई चीज रखनी थी, तो पड़ोस में गए कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उसने कहा हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा दे दो, प्राप्त कर लिया हमने, किसी से मांग के ले आए, प्राप्ति हो सकती है। तो ये चार ही गतियां हैं कर्म की। उत्पत्ति हो सकती है, संस्कार हो सकता है, विकार हो सकता है, या आप्ति हो सकती है। ये चार ही कर्म के फल देखे गए हैं। अब सवाल यह है कि जो मोक्ष है
वो इन चारों में नहीं आता है। उत्पत्ति आत्मा की होनी नहीं, आत्मा तो नित्य उत्पन्न है। संस्कार उसका क्या किया जाएगा, वो तो नित्य शुद्ध है। विकार उसमें छू ही नहीं गया, विकार हो नहीं सकता है। मांग के कहाँ लाओगे, वो तो तुम्हारे पास ही है, उसको मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहा इसलिए कर्म की गति तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा की ना उत्पत्ति करनी है, न संस्कार, न विकार, न आपत्ति। तो इसलिए कर्म की गति आत्मबोध में, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में नहीं है। मोक्ष जो है वो उत्पत्ति आदि जो कर्म के फल चार हैं, इनके विपरीत है। अब पूर्व पक्ष फिर कहता है एक चीज कि देखिए कुछ गति वाली श्रुतियां भी मिलती हैं, जैसे सूर्य द्वारेण तयोर्ध्व मायन। ऐसे कठोपनिषद में कहा कि जो सूर्य द्वार से जाने वाला पुरुष है वो अमरत्व को प्राप्त करता है। कठोपनिषद में, श्रुति में कहा, उपनिषद में आया कि जो सूर्य मार्ग से जाने वाला है वो अमरत्व को प्राप्त करता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तो फिर वहां तो जाने वाला कहा, गति प्रतिपादे। इसका मतलब क्या है कि चेतना में गति होती है, जीव जो है वो गति करेगा। तो ये जो गति प्रतिपादिक श्रुतियां हैं, क्या ये गलत हैं? भाई श्रुति तो सारी ही ठीक होगी, जो वेद है वो तो उसका तो हर भाग जो है वो प्रकाशक है। तो फिर इनका कहां से जो है संगति लगेगी? गति प्रतिपादिक की वो अमरत्व को, यानी मोक्ष जो है गति प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं वहां से ये है कि मोक्ष तो आप्य हो गया, यानी प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि सूर्य द्वार से जाने वाला अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, देखो वो जीवात्मा की गति का वर्णन है, वो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो सर्वव्यापक है और सर्वगत है। जो हमारा चेतन है वो ब्रह्म है। जब तक हम इसको जीव चेतन मान के बैठे हैं तब तक ये सब मामला लागू होता है कि पुण्य कर्म के अनुसार पितृलोक को जाएगा, स्वर्ग लोक को जाएगा, ब्रह्मलोक को जाएगा। जब ब्रह्म स्वरूप तो उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो तो ठसठसानंद है। कोई देश काल वस्तु ऐसी नहीं है जहां वो, तो कहां से निकलेगा? जाने का मतलब होता है कि हम यहां नहीं हैं और यहां हैं वहां नहीं है तो हम चले गए। जो सब जगह है, जह न हो तह देव कहूँ तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से यही कहा कि क्या बताएं कहाँ रहो, तुम तो पहले से ही सब जगह हो, जहां न हो वहां बता दो तो हम बता देंगे, वहां जा करके रहो। जो ब्रह्म तत्व सब जगह पहले से ही है, सब काल में पहले से है, जो सब वस्तुओं का अधिष्ठान है, वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? ये तो अविद्या के कारण जब हम अपने को जीव मान के बैठे हैं तब इस शरीर से निकल करके जीव पितृलोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, कैलाश जाएगा, साकेत जाएगा, गोलोक जाएगा। ये तो सब अविद्या काल की ही स्थितियां हैं। जब ब्रह्मबोध की बात है तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सर्वगत है, और जितने भी जीव हैं जिनकी गति वो सब ब्रह्म से अभिन्न है। चेतना तो ब्रह्म से अभिन्न है, चेतना तो ब्रह्म रूप ही है। इसलिए मोक्ष को आप्य नहीं कह सकते हैं कि वो प्राप्त होता है। गमन जो करने वाला है वो, उसका गमन अन्य देश में होता है, और ये ब्रह्म तो सर्वदेश में है, सर्वगत है। इसलिए ब्रह्म में गति प्रतिपादक श्रुतियां ब्रह्म के लिए नहीं कही गई हैं। वो जब तक अज्ञान के कारण ये चेतना अपने को जीव मान के बैठी है, उस जीव के ही गति के वर्णन के लिए वो श्रुतियां हैं। ऐसे कहा। फिर कहते हैं कि अपूर्व पक्ष कहता है कि देखो श्रुति में ही आता है स्त्री भिर्वा यानैर्वा, कि जो यहां पुण्यकर्मी है वो स्वर्ग में जाता है और वहां यानों में रमण करता है और अप्सराओं, स्त्री व अप्सराओं के साथ रमण करता है। तो फिर ये श्रुति क्या गलत है? स्त्री व यानैर्वा छांदोग्य उपनिषद में आया। भाष्यकार कहते हैं कि देखो सुनो, ये
जो श्रुति है, ये कार्य ब्रह्म में ही ये सब भेद होते हैं। कारण ब्रह्म में न यान का भेद है, न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है, न गाड़ी मकानों का भेद है। वो भेदों, सारे भेदों के परे है कारण ब्रह्म। ये जो कार्य ब्रह्म है, जो संसार है, यहीं स्त्री पुरुष आदि भेद होते हैं। तो जो कारण ब्रह्म है उसके बारे में उसी छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? कहा एकमेव अद्वितीयम। छांदोग्य में ही कारण ब्रह्म के बारे में कहा एकमेव अद्वितीयम। छांदोग्य में ही कहा कारण ब्रह्म के बारे में यत्र न अन्यत पश्यति। बृहदारण्यक में कहा तत्केन कम पश्येत। अरे जब ब्रह्म बोध हो गया तो वहां कौन किसको देखेगा? कहां से देखेगा? जब दूसरे को नहीं देखता। एकमेव अद्वितीयम। कहा कार्य ही ब्रह्मणि स्त्रियादयः स्युः कारणे। ये कार्य ब्रह्म में ही सब भेद होते हैं, स्त्री पुरुष आदि के। कारण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो तो एक और अद्वितीय है ब्रह्म। वहां किसी दूसरे को नहीं देखता है, किसके द्वारा किसको देखे। फिर कहते हैं कि इस तरह से विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण उनका जो समुच्चय तुम बताना चाह रहे हो वो भी गलत है। जो परम श्रेय आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति है वो केवल और केवल ज्ञान से ही होती है। उसके लिए कर्म और विद्या का समुच्चय का, क्योंकि कर्म कहता है वो तो जीव बन करके कि मैं जीव हूं, और वहां विद्या कहती है कि मैं जीव नहीं हूं। तो दोनों एक साथ थोड़ो होते हैं। हंसब ठठाई फुलाऊब गालू। तुलसीदास जी ने कहा ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ थोड़ा हो सकते हैं। मैं जीव हूं और मैं जीव नहीं हूं, दोनों एक बात एक साथ थोड़ा हो सकता है। विद्या कहती है कि तुम जीव नहीं हो, जीवत्व को हटाओ तो ब्रह्मत्व तो तुम्हारा स्वरूप है। और कर्ता कर्म कहता है जीव बन के ही कर्म किया जाता है, और कर्म की हो स्वरूप ही चीन है। स्वरूप को ज्ञान से कर्म नहीं होता। इसलिए क्या बता रहे हैं कि देखो उपासना भी सूक्ष्म कर्म है। कर्म और उपासना से उस परम श्रेय की प्राप्ति नहीं, यद्यपि वो महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि और एकाग्रता के लिए, लेकिन उसकी प्राप्ति तो विद्या और केवल विद्या से ही होगी। आत्मा के ब्रह्मत्व परम श्रेय की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति और सर्व अनर्थ की निवृत्ति। अध्यास भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि सर्व अनर्थ की निवृत्ति केवल केवल ज्ञान से ही होगी, ब्रह्म ज्ञान से होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।